हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एसबीआई क्लर्क का फाइनली डे वन स्टार्ट हो चुका था और डे वन की चारों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और हम आपके सामने हैं लेके कि सभी शिफ्ट का एनालिसिस कि पेपर का लेवल क्या था, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, किसका कहाँ से कितना वेटेज था, डीआई का, पजल का, अर्थमेटिक का, हर एक चीज का हम लोग आज वेटेज देखने वाले हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, पेपर का लेवल कैसा था, कौन सी शिफ्ट ज्यादा टफ थी, कौन सी इजी थी, क्या था, सब चीज देखेंगे। गुड अटेम्प्ट्स के बारे में भी बात करेंगे लेकिन कट ऑफ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ये मतलब एक थोड़ा सा क्राइटेरिया से बाहर चीज है अभी, क्योंकि कट ऑफ के बारे में हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको पता है अभी डे वन कंप्लीट हुआ है ना। अभी डे वन कंप्लीट हुआ है, अभी 27, 28 और एक, ये 3 दिन के एग्जाम और बाकी है। डे वन में कम से कम 20 से 25% बच्चों का मान के चलो आज एग्जाम हुआ है, अभी भी 70% बच्चे ऑलमोस्ट बचे हैं जिनका एग्जाम होना है। तो 20 से 25% के बेसिस पे कट ऑफ आपकी डिफाइन नहीं हो सकती, कट ऑफ आपकी डिफाइन अभी नहीं हो सकती। तो कोई भी अगर अभी आपको अगर ये बता रहा है ना कि देखो कट ऑफ इतनी जाएगी वो जाएगी, तो जबरदस्ती अपना माइंड डाइवर्ट मत करो, अपना मूड मत खराब करो, डिमोरलाइज मत हो बस। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, अगर 75 प्लस आपके अटेम्प्ट्स है विद एक्यूरेसी तो आप प्रॉपर अपने मेंस की तैयारी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 75 प्लस आपके अटेम्प्ट्स है विद एक्यूरेसी तो आप प्रॉपरली अपनी तैयारी करो मेंस की, है ना। करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ो, सब कुछ करो। अब ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूं, मैंने कह दिया तो इतना ही जाएगा, वो डिपेंड करेगा भी और क्या रहता है। लेकिन फिर भी एक आइडिया लगा के चलो कि 75 प्लस 70 से 75 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है, अटेम्प्ट है विद प्रॉपर एक्यूरेसी, तो आगे की आप प्रिपरेशन करते चलो, देखा जाएगा क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो बात करते हैं हर एक शिफ्ट का कि हर एक शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। पहले शिफ्ट नंबर वन की बात करें कि शिफ्ट नंबर वन में इंग्लिश में क्या आया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था जो कि रोड सेफ्टी के बेसिस पे था और 9 क्वेश्चंस इसमें से बन के आए थे। क्लोज टेस्ट था, 6 क्वेश्चंस बन के आए थे इसमें। एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 4 क्वेश्चन, वर्ड यूजेस आया था 2 क्वेश्चन और मिस स्पेल्ड वर्ड आया था 5 क्वेश्चन। मिस स्पेल्ड वर्ड एक अपने आप में इजी टॉपिक होता है, इसमें तो किसी ने छोड़ा नहीं होगा, पांचों क्वेश्चन खींच लिए होंगे। अच्छा, एरर स्पॉटिंग कहीं कहीं पे बच्चों को परेशान करता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 4 क्वेश्चन में से 3 तो आप लोग के डेफिनेट सही होने ही चाहिए। और क्लोज टेस्ट में भी कहीं ना कहीं पे मतलब ठीक रहता है, इतना कोई टफ नहीं रहता, वोकेबलरी का गेम रहता है, सेंस लगाने का, तो आपने क्लोज टेस्ट भी खींच लिया होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत ये आएगी शायद वर्ड यूजेस में आई होगी, वर्ड का यूजेस सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट इजी रहता है, ये भी आपने निपटा लिए होंगे 4 क्वेश्चन तो, है ना। तो लेवल और ये रोड सेफ्टी का मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि कैसा आया था इसका पैसेज, बट जो मैंने बच्चों से सुना है वो इजी ही बता रहे हैं, इसको ज्यादा टफ नहीं बता रहे, इजी ही बता रहे हैं। तो अगर हम लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई मॉडरेट लेवल रहा है पेपर का इंग्लिश का, और गुड अटेम्प्ट्स 20 से 22 के बीच में बताए गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने इजी लिखा है ये मैंने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग लिखा है कि मुझे ये इजी लगता है। मिस स्पेल्ड वर्ड्स हो गए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गए, ये इजी होते हैं, जल्दी डुएबल होते हैं। एग्जाम में इनका लेवल कैसा आया था वो मुझे नहीं एग्जैक्टली पता है ना, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। बट जहां तक सुनने में आया है, मतलब जो सोर्सेज से बच्चों के जो रिव्यू लिए सुनने में आया, तो उनके मोस्टली अटेम्प्ट्स मतलब 20 प्लस ही हुए हैं इंग्लिश में, 20 से 25 के बीच में मोस्टली स्टूडेंट्स के हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, क्वांट में क्या आया था। तो आप लोग पैटर्न देख रहे हैं कौन कौन सी डीआईज आ रही है और कितने सिंप्लीफिकेशन और स्पीड मैथ के क्वेश्चन डीआई और अरिथमेटिक से आ रहा है। एक डीआई आई थी टेबल बेस्ड डीआई, 5 क्वेश्चन आए थे जिसमें 3 थिएटर थे और 3 अलग अलग महीने के इसके बेसिस पे कुछ आई थी बन के 5 क्वेश्चन की। फिर एक बार ग्राफ डीआई आई थी, नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी इन 5 डेज, इजी थी, सभी ने निपटा ली होगी 3 क्वेश्चन की और ये 5 क्वेश्चन की। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बहुत टफ थी, मतलब इजी डीआई थी, आपने आसानी से इनको खींच लिया होगा। मिसिंग नंबर आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे मिसिंग नंबर के। सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आप देखो स्पीड मैथ का पोर्शन कितना आया, स्पीड मैथ का पोर्शन केवल और केवल आपका 15 नंबर का आया, जो कि एक्सपेक्टेड रहता है कि 15 से 20 नंबर का आप एक्सपेक्ट करते हो, 15 से 20 नंबर का एक्सपेक्ट करते हो, 15 नंबर का स्पीड मैथ दे दिया उसने। अच्छा, अर्थमेटिक में यहाँ पे उसने 12 क्वेश्चन कर दिए, यहाँ पे इसने 2 क्वेश्चन इस वाली डीआई के कम कर दिए, 2 क्वेश्चन कम कर दिए, 5 की जगह 3 कर दिए, यहाँ अर्थमेटिक बढ़ा दिए। अर्थमेटिक के क्वेश्चन बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि कहीं पे अर्थमेटिक को फोकस ज्यादा दिया है, क्वाड्रेटिक गायब कर दी, क्वाड्रेटिक दी नहीं है ना, क्वाड्रेटिक नहीं दी, अब वो सिंप्लीफिकेशन के 10 दे दिए, मिसिंग के 5 दे दिए, ये तो गरीमत है, बहुत अच्छी बात है, रॉन्ग सीरीज नहीं दी, नहीं तो वो तो और परेशान करती है ना। तो पेपर जो इसका गुड अटेम्प्ट है 28 से 30 इसका रखा गया है। नंबर्स में वेरी, नंबर्स वेरी कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कोई अपने दिल पे ले जाएगा कि भाई 28 से 30 कैसे हो सकते हैं, हम पे तो उतने हुए और उतने पे तो उतने हुए।
करने वालों पे 35 भी हो गए होंगे और ना करने वालों पे 0 भी हुए होंगे। तो इट्स जस्ट एन आइडिया कि 20 to 30 वाज अ गुड अटेम्प्ट। ठीक है, और पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट। अच्छा, रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग तो देखो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जहां मुझे लगता है कि बच्चा पूरे में से पूरे खींच ही सकता है, 35 में से 35 खींच ही सकता है अगर उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो। मतलब एकमात्र रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट रहता है जहां तक मुझे लगता है। लीनियर रो आई थी 8% फेसिंग नॉर्थ, 5 क्वेश्चन इसके आए थे। एक स्क्वायर आई थी, 4 कॉर्नर इनसाइड, 4 साइड पे बैठे आउटसाइड, 5 क्वेश्चन। ये सब टाइप के अरेंजमेंट हमने आपको, जो हमारी एक सीरीज चलती है डेली 4 पजल इन 12 मिनट वाली, 4 पजल इन 12 मिनट, सब टाइप की हमने आपको डेली कराते हैं। इन्हीं टाइप की पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस हमने कराई है ऑन अ डेली बेसिस। अगर कोई इस सीरीज से जुड़ा हुआ होगा तो उसको इन चीजों का तो बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिला होगा। अननोन आई थी, लीनियर अननोन, जिसमें एन की वैल्यू 11 आई थी, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन 11 आ रहे होंगे आपके। 3 क्वेश्चन इसके थे। और एक मंथ और डेट वाली आई थी, 4 महीने थे ये इस तरीके, जनवरी मई और ये, और 2 तारीख थी 8 27, 5 क्वेश्चन ये थे। बताना क्या ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, है ना। एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बनी थी जिसमें केवल नंबर्स दे रखे थे, 4 क्वेश्चन थे। फिर सिलोजिज्म, 3 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन, इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं था, ये भी खींच लो, 4 क्वेश्चन के ये आ गए। इनइक्वालिटी, सिंगल स्टेटमेंट के और 2 कंक्लूजन थे, ये भी इजी था, 3 कंक्लूजन। ब्लड रिलेशन, 3 जनरेशन, कहीं पे ये बच्चों को परेशान करता है, ये कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान करता है। तो आपको आज एग्जाम में इसने परेशान किया कि नहीं किया, ये मुझे बताना। 3 क्वेश्चन इसके आए थे। एक पेयर फॉर्मेशन का आया था, जो नंबर के बेसिस पे था, 4 पेयर शायद बन रहे थे, 1 क्वेश्चन आया था इसका। एक मीनिंगफुल वर्ड के बेसिस पे आया था, जो मीनिंगफुल वर्ड अवन बन रहा था, तो 1 क्वेश्चन इधर से आया था। और वर्ड अरेंजमेंट ह्यूमिलिटी का बना होगा, 1 क्वेश्चन ये। तो 5 5 10 13 18 22 26 29 30 और 3 35। 35 हो गए, इजी था। जो इसके गुड अटेम्प्ट्स बताए जा रहे हैं 32+ बताए जा रहे हैं, 32+ मतलब मोस्टली बच्चों ने करे हैं, 30+ तो हर एक बच्चे ने करे होंगे रीजनिंग में। ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो 78 to 80 ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स माना जा रहा है ना। चलो, नंबर वेरी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सर हमारे तो 65 हुए तो यही गुड अटेम्प्ट है, नहीं सर हमारे तो 90+ हो गए तो यही गुड अटेम्प्ट है। और एन एवरेज मतलब बीच का रख के चल रहा है कि जो हम एक लेके चल रहे हैं 70 to 80। ठीक है, ये तो शिफ्ट 1 के बारे में सारी जानकारी थी। शिफ्ट 2 की बात करें तो इंग्लिश में फिर से वही सबसे कॉम्प्रिहेंशन आना ही आना है, ये तो आरसी पे तो कोई रोक लगा ही नहीं सकते, ये तो आएगा। एग्रीकल्चर के बेसिस पे है 9 क्वेश्चन का, पहले भी शिफ्ट में 9 क्वेश्चन का आया, इसमें भी 9 क्वेश्चन का। क्लोज टेस्ट आया 6 क्वेश्चन का, पहले था क्या क्लोज टेस्ट, पहले क्लोज, हाँ पहले भी आया था क्लोज टेस्ट शिफ्ट 1 में, शिफ्ट नंबर 2 में भी क्लोज टेस्ट आया 6 क्वेश्चन का। एरर स्पॉटिंग पहले भी आई, अब भी आई है, लेकिन अब 5 नंबर की एरर स्पॉटिंग आई है। वर्ड स्वैपिंग आई है 5 क्वेश्चन, ये इजी रहता है, कहीं ना कहीं पे सबने इसको निपटा लिया होगा आसानी से। फ्रेज रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं ये परेशान करता है, ये परेशान करने वाला टॉपिक रहता है, ये परेशान करने वाला टॉपिक रहता है। फ्रेज रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं रहता करने को, अगर आप लोग ने कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो इजी टू मॉडरेट मतलब 21 to 24 इसका ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स बताया गया है। उसके बाद क्वांट की बात करें तो डीआई, देखो टेबल बेस्ड टीआई पहले भी हमने देखी, शिफ्ट 1 में आई, शिफ्ट 2 में भी आई है, 5 क्वेश्चन। और बार ग्राफ डीआई पहले भी आई शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में फिर से रिपीट हुई बार ग्राफ, लेकिन टाइप अलग था, है ना। और 6 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे 2 डीआई पूछी गई है 11 नंबर की, 11 नंबर का वेटेज डीआई से लिया है। अमूमन जो रहता है 10 से 15 की डीआई कभी कभी पूछता है, कभी 10 कभी 15। तो एक मतलब वेटेज 11 नंबर का लिया। लेकिन अर्थमेटिक का रोल देख रहे हो, अर्थमेटिक 14, मतलब शिफ्ट 1 में 12 और फिर दूसरे शिफ्ट में 14 क्वेश्चन। अर्थमेटिक बढ़ा दिया, पेपर का लेवल बढ़ा दिया, कहीं ना कहीं पे पेपर का लेवल जबरदस्ती बढ़ा दिया है। सिंप्लीफिकेशन पहले भी 10 थे, अब भी 10 है। मतलब स्पीड मैथ में रोक लगा दी, स्पीड मैथ में रोक लगा दी। 10 नंबर रखे स्पीड मैथ में केवल, बाकी डीआई अपनी 11 नंबर की, अर्थमेटिक 14 नंबर की। बच्चा हमेशा एक्सपेक्ट करके जाता है एग्जाम में कि भाई अर्थमेटिक 10 नंबर की आएगी, 25 नंबर का जो पेपर आएगा वो आएगा डीआई प्लस स्पीड मैथ का। इतना ही सब कोई सोच के आते हैं, एक आइडिया लेके जाते हैं। लेकिन कहानी इस बार एकदम उल्टी कर दी है एसबीआई क्लर्क के पेपर में, है ना। एकदम ही उल्टी कर दी है, शिफ्ट 2 में तो एकदम उल्टी कर दी। 14 क्वेश्चन मतलब अर्थमेटिक, मतलब क्या ही बोलूं मैं तो इसमें। 25 से 27 इसके गुड अटेम्प्ट्स माने जा रहे हैं। रीजनिंग की बात करूं तो डेजिग्नेशन बेस्ड पजल 5 क्वेश्चन, पजल एक सीक्वेंस बेस्ड पजल आई होगी 5 क्वेश्चन के। सिटिंग, स्क्वायर सिटिंग 8%, ये शिफ्ट 1 में भी सेम ऐसी मतलब टाइप की पजल रिपीट हुई थी। सिटिंग अरेंजमेंट, 4 लोग कॉर्नर, 4 लोग आउटसाइड, और सिटिंग अरेंजमेंट इनसाइड आउटसाइड, 5 क्वेश्चन की ये। फिर ऑर्डर रैंकिंग, अच्छा देखो 15 नंबर की पजल आ रही है इसमें, 15 नंबर की पजल आ रही है इसमें, जो 3 इस टाइप की बनी है। ऑर्डर रैंकिंग का है 3 क्वेश्चन, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछी गई है 4 क्वेश्चन, इसमें से सिलोजिज्म के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस इसमें इंक्लूड कर दिया, अब यहाँ पे ब्लड रिलेशन हटा दिया, यहाँ से ब्लड रिलेशन हटा दिया और डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया। तो कुछ ना कुछ तो उसको करना था, ब्लड रिलेशन हटा के डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया 3 क्वेश्चन की।
चाइनीज कोडिंग भी दे दी और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे दी। तो यहाँ पे एक आपको ना बोनस पार्ट मिल गया, बोनस पार्ट मिल गया। 3 क्वेश्चन यहाँ पे और 4 क्वेश्चन यहाँ पे, 7 क्वेश्चन तो ये मिल गए। पेयर फॉर्मेशन एज यूजुअल पूछा ही जाता है हमेशा, 1 नंबर का ये आया है। मीनिंगफुल वर्ड इसमें भी पूछा गया है, 2 मीनिंगफुल वर्ड बने होंगे, ओपन और पियोन। आप लोग बताना क्या ऐसे मीनिंगफुल वर्ड बने थे या नहीं बने थे। और एक ऑड वन आउट पूछा था 1 क्वेश्चन। तो रीजनिंग तो इजी ही आई है, हर एक शिफ्ट में मैंने देखा रीजनिंग तो इजी आई है, रीजनिंग ज्यादा टफ नहीं आई है। आराम से बच्चों ने इसमें खींचे होंगे 30+, इसमें भी आराम से 30+ खींचे ही होंगे बच्चों ने। और 30+ तो छोड़ो, 32+ ही खींचोगे मोस्टली लोगों ने। ओवरऑल शिफ्ट की मैं बात करूं तो 80 टू 85 इसका मतलब ओवरऑल गुड अटेम्प्ट बताया जा रहा है। ठीक है, शिफ्ट 3 की बात करते हैं तो सेम वही एक कॉम्प्रिहेंशन आया था विलेज एजुकेशन के बेसिस पे, जिसमें 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लोज टेस्ट आया, इसमें भी 6 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए। मतलब क्लोज टेस्ट और आरसी तीनों में रिपीट हुआ है सेम वेटेज का, 9-6 9-6 का। एरर स्पॉटिंग दोनों शिफ्ट में हुआ है, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। एरर स्पॉटिंग दूसरी शिफ्ट में नहीं आया था क्या? आया था ना, 5 क्वेश्चन का आया था, यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन का आया है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया है, ये भी ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं परेशान करने वाला टॉपिक है ये, मुझे तो लगता है, बाकी आप लोग को पता नहीं। मिस स्पेल्ट इजी होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पेपर जैसे एरर स्पॉटिंग ये सब आ गया, तो 20 से 25 का मतलब एक गुड अटेम्प्ट ये बताया गया है इंग्लिश का। क्वांट की हम बात करें तो क्वांट में देखो डीआई यहाँ पे लाइन वाली डीआई आई है। अभी तक मतलब क्या है ना, कैसलेट कहीं दिखी नहीं है, लेकिन शिफ्ट 3 में कैसलेट यहाँ देखने को मिल गई, कैसलेट देखने को मिल गई। और आप देखो डीआई का वेटेज बढ़ा दिया, 15 नंबर की डीआई कर दी, 15 नंबर की डीआई कर दी। और स्पीड में तो केवल और केवल 10 नंबर पे रखी है, स्पीड में 10 नंबर पे रखी है। बच्चे को कितना ज्यादा मतलब इस शिफ्ट में मुझे लग रहा है कि बच्चों ने काफी प्रॉब्लम फेस करी होगी। कैसलेट वाली आ गई, और कैसलेट तो वैसे ही परेशान करती है। एक वेन डायग्राम वाली डीआई और एक कैसलेट वाली, ये तो वैसे ही परेशान करती है। और कैसलेट इसमें आ गई और ऊपर से 3 डीआई आ गई 15 नंबर की। तो ये 2 डीआई तो बच्चों ने खींची होगी जरूर 10 नंबर की। 10 नंबर के सिंप्लीफिकेशन खींचोगे 20। अर्थमेटिक के कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 6 से 7 क्वेश्चन तो खींच ही लिए होंगे। तो ओवरऑल देखो, अगर मैं अपनी बात करता तो मैं पहले इन 2 डीआई को जरूर खींचता, इन 2 डीआई को खींचता फटाफट से, 5-5 नंबर की आराम से खींच जाती। 10 10 नंबर ये खींचता 20। 10 क्वेश्चन दे रखे हैं अर्थमेटिक के, तो 10 के 10 तो नहीं बना पाता मैं, मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर। तो कहीं ना कहीं 6 से 7 क्वेश्चन बना लेता। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसमें मैं करके आता, मेरे 10 20 26 से 27 के बीच में मेरा इसका अटेम्प्ट बैठता। और वही हमने रखा है ऑन एन एवरेज 23 से 25 का, है ना। तो आप लोग मेरे को बताना कि आप लोग का अगर किसी का शिफ्ट 3 में था क्वांट का, तो उनके कितने अटेम्प्ट रहे, कैसे कैसे रहा और क्या रहा उसका। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो मैं आपको बिना पेपर देखे मैं बता दे रहा हूँ, मैं 35 में से 35 खींच के आ जाता, वो भी टाइम से पहले। मैं डेफिनेट खींच के आ जाता, है ना, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पेपर। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। पजल की बात करें, वीक विच आई थी मंडे टू संडे, सिटिंग ये आया था। ठीक है, देखो ये सारी की सारी पजल ऐसी है 15 नंबर की, जो हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करी है हमने। डेली बेसिस पे हमने अपने चैनल पे प्रैक्टिस करी है, जो हम 4 पजल इन 12 मिनट वाला सीरीज चलता है, उसमें हमने डेली प्रैक्टिस करी है। नंबर सीरीज आई थी 3 डिजिट 5 नंबर, इजी था, ये सबसे इजी होता है मुझे ऐसा लगता है। 5 क्वेश्चन तो बोनस के मिल गए। सिलोजिज्म हर बार रिपीट हुआ है, 4 नंबर का आया है। डायरेक्शन डिस्टेंस दूसरी तीसरी शिफ्ट में पूछा, ब्लड रिलेशन पहली शिफ्ट में पूछा था, 3 क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। चाइनीज कोडिंग फिर से रिपीट हुआ है, मतलब सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में चाइनीज कोडिंग रिपीट हुआ है। 5 क्वेश्चन की आई है वो भी, 5 क्वेश्चन की चाइनीज कोडिंग और 5 नंबर का ये, तो 10 नंबर तो यहाँ से एकदम पक्के हो गए बच्चों के। पेयर फॉर्मेशन एज यूजुअल पूछा गया, और मीनिंगफुल वर्ड तीनों में पूछा गया है, पहली दूसरी तीनों तीसरी शिफ्ट में ही पूछा गया है। और एक नंबर ऑपरेशन के बेसिस पे आया 1 क्वेश्चन। तो ओवरऑल 33 टू 35 इसके गुड अटेम्प्ट बताए गए हैं। और ओवरऑल गुड अटेम्प्ट की बात करें तो वही मतलब समथिंग अराउंड 80 ही बैठ रहा है, 75 टू 80 अगर ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट का निकालें। ऑन एन एवरेज अगर हम हर एक शिफ्ट का निकालें तो 75 टू 80 ही आपका गुड अटेम्प्ट बैठ रहा है बच्चों का। ठीक है, तो इससे आइडिया कट ऑफ का तो कुछ मैं बोलूंगा ही नहीं, अभी छोड़ दो। आगे शिफ्ट नंबर 4 पे आते हैं। शिफ्ट नंबर 4 में देखते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन बन के आए थे इस शिफ्ट में, 9 से 10 कर दिए। क्लोज टेस्ट में एक कम कर दिया। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट और आरसी चारों शिफ्ट में आया है आज। वर्ड स्वैपिंग ये 2-3 शिफ्ट में देखने को मिला, 5 नंबर का। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया है, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट ये भी देखने को मिला है हर बार। वर्ड यूजेज ये पता नहीं क्या चीज थी। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस पता नहीं दोनों क्या चीज है, मुझे नहीं पता। इंग्लिश का कहीं ना कहीं लेवल 20 से 23 के बीच में रखा गया है, 20 से 23 के बीच में गुड अटेम्प्ट। क्वांट का देखो, क्वांट में बार ग्राफ फिर से रिपीट हो गई, टेबल रिपीट हो गई, ये दोनों बार बार रिपीट हुए, बार लाइन और टेबल, बार लाइन टेबल चारों शिफ्ट में रिपीट हुए।
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या कम कर दी 3 और यहाँ पे 5 रखी गई है। ये कैसलेट आ गई कहीं ना कहीं पे, फिर से दिमाग खराब करने आ गई, कैसलेट फिर से दिमाग खराब करने आ गई, तो 3 DI आ गई, और 3 DI से मिला के कितने बन रहे हैं? केवल 10 क्वेश्चन, केवल 10। और अर्थमेटिक का लेवल देख रहे हो, 15 क्वेश्चन, बवाल मचा दिया भाई, 15 क्वेश्चन, हद कर दी। तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे इसका क्वांट का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, शिफ्ट नंबर 4 में क्वांट को बढ़ाया गया है, और सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आए हैं। तो सिंप्लीफिकेशन चारों शिफ्ट में मिली है, ना तो आपको क्वाड्रेटिक मिली है, ना आपको रॉन्ग मिली है सीरीज, और ना आपको वो मिली, क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन, है ना। और मिसिंग सीरीज आपको पहले मिली थी। ये तीनों चीज आपको देखने को मिली, सिंप्लीफिकेशन तो हर बार पूछी ही गई है। तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है? इससे आपको ये तो समझ में नहीं आ रहा कि सर हमें क्वाड्रेटिक पे वर्क ही नहीं करना, रॉन्ग पे वर्क ही नहीं करना आने वाले दिनों के लिए। वर्क आपको सब पे करना है, कुछ भी आ सकता है, आने वाले दिनों का कुछ नहीं पता। ये डे वन की बात थी कि आज जो डे वन में कंक्लूड हुआ है पेपर चारों शिफ्ट में, ये ऐसा ऐसा आया जिसपे मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस सिंप्लीफिकेशन पे रखा गया है। सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक पे तो मतलब एकदम ही बवाल मचा है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा पेपर में कि अर्थमेटिक 14-14, 15-15, मतलब 10 से ज्यादा मैं पहली बार शायद देख रहा हूँ इन 2-3 सालों में कि अर्थमेटिक 10 से ऊपर आ रही है, हर एक शिफ्ट में 10 से ऊपर अर्थमेटिक। गजब ही चाह रहा है ये तो, है ना। तो इसके ओवरऑल गुड अटेम्प्ट की बात करें 20 से 24, मतलब हर एक शिफ्ट में मुझे कहीं ना कहीं क्वांट से थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हूँ, केवल केवल अर्थमेटिक की वजह से, कि अर्थमेटिक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ा दिए। क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा जो परेशान होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अर्थमेटिक में कहीं उसकी लैकिंग पॉइंट रहता है, अर्थमेटिक के पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाता है। बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि नहीं सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, रॉन्ग सीरीज या मिसिंग सीरीज मिलेगी, अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगा, और 2 DI मिल जाएंगी। तो 20 से 25 नंबर हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, बचे कुछ नंबर हम अर्थमेटिक के 2-3 खींच लेंगे या 4-5 खींच लेंगे। लेकिन इस बार एकदम उल्टा सा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, रीजनिंग की बात करूं तो अननोन आई थी, ठीक है। रीजनिंग तो ना भी बात करें तो भी चलेगा। रीजनिंग में तो ये 4 चीज आई है, 18 नंबर की पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बन के आई है, 18 नंबर की पजल सिटिंग बन के आई है। फिर सिलोजिज्म आपकी चारों शिफ्ट में पूछा ही गया है, सिलोजिज्म चारों शिफ्ट में पूछा गया, किसी में 3, किसी में 4। ब्लड रिलेशन इससे पूछा, डायरेक्शन हटा दिया, तो मतलब 2 शिफ्ट में डायरेक्शन, 2 शिफ्ट में ब्लड रिलेशन। इनइक्वालिटी पूछा गया 3 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक पूछा ही जा रहा है लगातार, कभी नंबर सीरीज में पूछ रहा है, कभी अल्फा न्यूमेरिक में पूछ रहा है। और मिसलेनियस के 3 आए थे। तो ओवरऑल इसके गुड अटेम्प्ट 30 से 33 के बीच में है। और जो ओवरऑल हमने शिफ्ट 4 के गुड अटेम्प्ट है 75 to 82, मतलब वही वाली बात है, 75 से 80 के बीच में हर एक शिफ्ट के गुड अटेम्प्ट माने जा रहे हैं। तो इससे आपको एक क्या आइडिया लग रहा है कि जिन बच्चों का पेपर 27 तारीख को है, 28 तारीख को और 1 तारीख को है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप क्या कहते हैं कि क्वाड्रेटिक पे फोकस ना करो, इनकी प्रैक्टिस ही छोड़ दो, ये छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन इससे आपको एक पॉजिटिव ये चीज मिल सकती है कि आपको सीखने वाली बात ये कि आप अर्थमेटिक को अगर अभी भी हल्के में ले रहे हो, तो अर्थमेटिक पे थोड़ा सा ना फोकस रख लेना, अर्थमेटिक पे थोड़ा सा फोकस रख लेना। और अर्थमेटिक के की पॉइंट्स जैसे इंपॉर्टेंट वाले जो टॉपिक्स हो गए, जैसे पार्टनरशिप हो गया, एजेस हो गया, है ना, और टाइम एंड वर्क हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, और ये अपना बोट एंड स्ट्रीम, टाइम वर्क, पार्टनरशिप, एजेस, इनसे तो बन के आता ही आता है। एक P&L हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, और एक अपना SICI वाला हो गया, SICI। तो ये 2 4 6 6 क्वेश्चन तो इनसे आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 6 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इनसे कहीं नहीं गए क्वेश्चन। हाँ, एक टाइम एंड डिस्टेंस का भी आ सकता है। तो 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको इन 5-6 टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाइएगा, अच्छे से इन पे प्रैक्टिस कर लेना अर्थमेटिक की, क्योंकि अर्थमेटिक का वेटेज आज की चारों शिफ्ट में लगातार पूछा गया है। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, अर्थमेटिक के इन पे वर्क कर लेना। इंग्लिश तो देखो सभी शिफ्ट में कॉमन आई है, कोई चेंज देखने को नहीं मिला। जैसे RC आया है, क्लोज टेस्ट आया है, एरर स्पॉटिंग, ये तो हमेशा आता है, कोई चेंज नहीं मिला। चेंज जो देखने को मिला है केवल और केवल क्वांट में देखने को मिला है चारों शिफ्ट में, और पिछले साल के कंपैरिजन में। तो अर्थमेटिक पे थोड़ा सा अपना फोकस बना लेना, केवल केवल स्पीड मैथ के भरोसे मत जाना। अगर स्पीड मैथ और DI के भरोसे जा रहे हो तो मत जाना, अर्थमेटिक पे भी अपनी हाथ सेट कर लेना, है ना। अच्छा, अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और साथ ही साथ ये बताना कि आपने अपनी शिफ्ट में कितने अटेम्प्ट करे, कमेंट करके, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द फ्यूचर एंड फर्दर अपडेट्स। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द अदर अपडेट्स, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।